ग्राफ्स को कैसे देखना है, कैसे हैंडल करना है, ग्राफ से किस तरीके से हमने कोई भी चीज निकालनी है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि काइनेमेटिक्स में ही काम आएगा ये, सिर्फ ये ग्राफ के जनरल फंडे हैं। ये काम आएंगे जहां पर भी ग्राफ आएगा। ग्राफ तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आएगा फिजिक्स में, तो वो फंडे सारे वहां पे काम आएंगे। आज की क्लास में ग्राफ कंप्लीट करके घर पे तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही दोगे। फिर हम मेनली 2-3 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे लगाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग करने बहुत जरूरी हैं। सिर्फ थ्योरी करने से काम नहीं बनेगा। तो देखो ग्राफ्स के फंडे। ग्राफ क्या है बच्चों? हम, तुमको पता है एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं ना। तो जब भी मैं दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो मुझे किस बात का ध्यान रखना है? मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि उन दोनों में से सबसे पहले तुम्हें यह सोचना है कि उन दोनों क्वांटिटीज में से किस क्वांटिटी को हमने y एक्सिस में चूज करना है और किस क्वांटिटी को हमने x एक्सिस के लिए चूज करना है। तो जब भी तुम्हारे पास दो क्वांटिटीज होंगी, वो दोनों क्वांटिटीज जो है उनमें से तुम्हें क्लियरली ये पता चलेगा कि कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। मतलब उन दोनों क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिस पे दूसरी वाली डिपेंड करती होगी, एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिस पे दूसरी वाली डिपेंड करती होगी। तो डिपेंडेंट वाली हमेशा y में लेते हैं और इंडिपेंडेंट x में लेते हैं। x एक्सिस में तुमने लेना है x एक्सिस में तुमने लेना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y एक्सिस में तुमने लेना है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? जैसे तुम मैथ्स में लिखते हो, जैसे तुमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। x की वैल्यू हम खुद चूज करेंगे। हम x को मान ले कि x1 है, 2 है, x की वैल्यू हम खुद चूज करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने x की वैल्यू क्या चूज करी है। मान लो मैं x की वैल्यू चूज करता हूँ 1, मैं x की वैल्यू चूज करता हूँ 1, तो f ऑफ 1 आएगा 2। लेकिन मैं एफ एक्स की वैल्यू तभी तो बता पाया ना अगर मैंने x की वैल्यू चूज करी। मैं x की वैल्यू ना चूज करूं पहले और बोलूं एफ एक्स की वैल्यू बताओ, तो गलत हो जाएगा। तो अब इंडिपेंडेंट हुआ x, क्योंकि वो खुद चूज कर सकते हैं हम, और डिपेंडेंट हुआ एफ एक्स, क्योंकि उसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो अब हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो तुम देखो हम एफ एक्स को y में लेते हैं ना, और x को x में लेते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट है वो x में लेंगे, जिस पे दूसरा वाला डिपेंड कर रहा है, और जो डिपेंड कर रहा है वो y में लेंगे। ठीक? अच्छा, हमने जो मैक्सिमम ग्राफ प्लॉट करने हैं, वो हमने किसी भी चीज का ग्राफ प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हमने ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस का टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, स्पीड का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। और टाइम कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता। टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है, बाकी चीजें टाइम पे डिपेंड करती हैं। टाइम खुद थोड़ी किसी पे डिपेंड करता है। सो time is always an
टाइम इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर तुम्हें बोला हो कि मान लो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, यानी कि एक वेरिएबल टाइम है, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स पे कौन सा लूं, वाई पे कौन सा लूं, बिकॉज अगर टाइम है तो टाइम इंडिपेंडेंट है हमेशा, और टाइम हमेशा एक्स पे आएगा। सो इट इज ऑलवेज प्लॉटेड इट इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। टाइम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आई बात? अब हम छोटे छोटे ग्राफ से शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, मैं आप कर रहा हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है डिस्टेंस वाई एक्सिस में और टाइम एक्स एक्सिस में, है ना? तो ग्राफ हमें बनाने ही क्यों है? ग्राफ हमें इसलिए बनाने हैं कि अगर किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में तुम वैसे ही बताते रहो कि वो 2 सेकंड बाद यहाँ है, 5 सेकंड बाद यहाँ है, 10 सेकंड बाद यहाँ है, इससे बेटर है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दो। एक डायग्राम देख के पता चल जाता है, क्लियरली आइडिया लग जाता है। ग्राफ इतनी जगह पे देखे हैं तुमने रियल लाइफ में, क्रिकेट में ग्राफ देखा है, दो टीम्स का एक साथ दिखाते हैं तो एकदम देखते ही पता चल जाता है कि हाँ इस ओवर में ये ज्यादा थी, इस ओवर में ये ज्यादा है, ओवरऑल ये ज्यादा है। आजकल तो वो कोरोना के केसेस का ग्राफ दिखाते हैं तो पता चल जाता है कि भाई पहले बढ़ने का रेट क्या था, अब बढ़ने का रेट क्या, एकदम से देख के पता चल जाता है। तो यही चीज हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। हम डिस्टेंस और एक बॉडी के, जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो, और जो उसको टाइम लगा है वो, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इसमें किस चीज का ध्यान रखना है? जब तुम टाइम वाली एक्सिस पे टाइम प्लॉट करोगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो उसमें 0 सेकंड का मतलब क्या बच्चों? टाइम वाली एक्सिस में ओरिजिन का मतलब ये है वो टाइम जब हमने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जब हमने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वो हमारे लिए हो गया 0 सेकंड। और डिस्टेंस वाले एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे? एक चीज मैं बता दूं, तुम में से कुछ के पास बुक्स नहीं है शायद, तो वो क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे। मेरे पास बुक तो है, बट उसकी पीडीएफ में तो नहीं दे सकता, बहुत मोटी बुक है। तो मैं तुम्हें 5-6 पेजेस को स्कैन करके आज सेंड कर दूंगा ताकि तुम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। मैं गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, तो तुम वहां से देख के अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस में डालता जाऊंगा। थ्योरी वो है जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो सारा थ्योरी पार्ट है, और रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुमको, ठीक है? तो तुम्हारा सारा काम मेरे थ्रू हो जाएगा। तो जब तक बुक शॉप नहीं खुलती और वो सारी चीजें, तब तक तुमको घबराने की जरूरत नहीं, मटेरियल सारा मिल जाएगा। तो बच्चों टाइम एक्सिस तो वो हो गई कि टाइम में 0 का मतलब है जहां से मैंने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, दैट इज टाइम 0। डिस्टेंस 0 का क्या मतलब है बच्चों? हम किसी भी बॉडी का डिस्टेंस मेजर करते हैं हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन से, फिक्स्ड पॉइंट से, जो पॉइंट हिलता ना हो। जैसे मान लो हम सेट कर लें कि हमारी सिटी का जो रेलवे स्टेशन है
वो फिक्स्ड पॉइंट है, और वहां से तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। अब हम बताएं कि हम हर चीज का डिस्टेंस मेजर करेंगे रेलवे स्टेशन से। क्यों हम ऐसा कर सकते हैं? बिकॉज हम श्योर हैं कि रेलवे स्टेशन कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। अगर मैं बोल दूं कि हम डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा इस ट्रेन से, तो ट्रेन का क्या भरोसा, ट्रेन आज यहाँ है कल कहीं और चली गई, तो डिस्टेंस मेजर करने का ये तरीका गलत है। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सो तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस अगर आज रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर है तो कल भी 5 किलोमीटर ही होगा। तो हम हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस वाली एक्सिस में ओरिजिन का मतलब है वो पॉइंट। मतलब अगर जब तुमने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, रेलवे स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं है, तुम इस कमरे में खड़े हो, एक चींटी चल रही है, अब तुमने उस चींटी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो तुम एक फिक्स पॉइंट खुद पकड़ लो इस कमरे में। जैसे ये डोर, ये दरवाजे का वो वाला कोना, तुम्हें दिख नहीं रहा दरवाजा, इमेजिन कर लो, ये दरवाजे का ये दरवाजे का वो वाला कोना फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि वो नहीं मूव करेगा। दरवाजा तो करेगा है ना, बच्चे आके खोल देते हैं। ये दीवार का वो नीचे वाला कोना, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये नहीं गज जाता कहीं। तो मैं सारे डिस्टेंसेस इस कोने से मेजर करूंगा। तो अभी मेरी जो चींटी है, अभी मैं वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूँ ना, तो चींटी फर्श पे नहीं चल रही, चींटी चल रही है ये दीवार के साथ साथ, ये नीचे दीवार के साथ साथ। तो अभी वो वहां से मान लो 2 मीटर दूर है, तो वो मेरा ओरिजिन है। वो वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, और चींटी जो है वो 2 मीटर दूर है, तो वहां से उसका डिस्टेंस 2, फिर वहीं से डिस्टेंस मेजर होगा हमेशा। अब इसी चींटी का ग्राफ बनाते हैं, मान लो। सबसे पहले हम बॉडी एट का ग्राफ बनाएंगे। हमारी जो चींटी है वो मर गई, चींटी की लाश का ग्राफ बनाएंगे। चींटी की लाश का ग्राफ नहीं बनाना तो कमरे में एक ऐसी बॉडी ढूंढो जो रेस्ट पे है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, और ये पॉइंट उस फिक्स्ड कॉर्नर से 2 मीटर की दूरी पे है। अब मैं इसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूं। चलो इसके मोशन को ऑब्जर्व करें, स्टार्ट। अभी ये 2 मीटर की दूरी पे है, 1 सेकंड बाद 2 मीटर की दूरी पे, क्योंकि चल नहीं रहा। 2 सेकंड बाद 2 मीटर की दूरी पे, 3 सेकंड बाद 2 मीटर की दूरी पे, यानी कि टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन इसका उस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा। अब इसको ग्राफ में कन्वर्ट करो। ये डिस्टेंस है, एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस, एस से, एस डिस्टेंस, एंड दिस इज टाइम। यहाँ पे प्लॉट करो। साथ में हम यूनिट जरूर लिखते हैं कि हमारी जो क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट क्या है। टाइम हमारा है सेकंड्स में, डिस्टेंस हमारा है मीटर्स में। और अब इनके जरा मार्किंग लिखो। ये ठीक। अब देखो 2 मीटर काफी नीचे हो जाएगा, समझाने के लिए 4 मीटर ले लेते हैं। मान लो इस डॉट का उस कॉर्नर से डिस्टेंस है 4 मीटर, तो 1 सेकंड बाद कितना है 4 मीटर, 2 सेकंड बाद 4 मीटर, 3 सेकंड बाद 4 मीटर। तो पहला देखो, तुम जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हो वो x, y होते हैं। यहाँ पे x है टाइम,
और y है डिस्टेंस। तो अगर मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाऊं तो पहला वाला पॉइंट हुआ 1,4, क्योंकि 1 सेकंड बाद 4 मीटर, 2 सेकंड बाद 4 मीटर, 3 सेकंड बाद 4 मीटर, 4 सेकंड बाद 4 मीटर, तो ये तो 4 मीटर ही रहा। तो इसका मतलब है x चेंज हो रहा है बट y चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी लाइन कैसे आती है? ऐसी लाइन आती है x एक्सिस के पैरेलल। x जो है वो 1 2 3 4 5 6 होता जा रहा है और y आपका है 4 4 4 4 4, ऐसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस डॉट के, इस डॉट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो ये कह रहा है कि टाइम बढ़ता जा रहा है। देखो, इधर आऊंगा तो टाइम बढ़ेगा, ये टाइम की एक्सिस है, इधर आऊंगा तो टाइम बढ़ेगा, उधर जाऊंगा तो टाइम घटेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। टाइम की एक्सिस में नेगेटिव वाला नहीं होता, पास्ट में थोड़ी जा सकते हैं। तो इधर आऊंगा तो टाइम बढ़ेगा, इधर जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा। यानी ये ग्राफ टाइम के एक्सिस में तो बढ़ेगा, डिस्टेंस के एक्सिस में ऊपर नहीं जाएगा। सो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी। ठीक, अब आते हैं सेकंड ग्राफ पे। हाँ, तो सेकंड इज,
बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। सेकंड ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फिक्स्ड, जैसे ये चीटी जा रही है आपकी और ये जा रही है मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड, और मान लो ये वही थी जहां पर हमारा ओरिजिन है वहां कोने में, और इधर चलती हुई आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड बाद 2 मीटर का डिस्टेंस होगा, तो 1 सेकंड बाद 2 मीटर, फिर 2 सेकंड बाद 2 मीटर, और तो ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेकंड बाद 4 मीटर, फिर 6 मीटर, 3 सेकंड बाद 6 मीटर, 4 सेकंड बाद 8 मीटर, 5 सेकंड बाद 10 मीटर। अब सोचो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेट let the speed be 2 meter per second, so 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, है ना, इनको प्लॉट कर दो। ये सो 1, 2, 1, 2 is 2, 4, 3, 6, 4, 8, इनको ज्वाइन करो, इनको ज्वाइन करोगे, सो ये सारे पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, ये याद रखना। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू ओरिजिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा माना कि जब हमने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो बॉडी ओरिजिन पे ही थी, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है जब मैंने एंट के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो एंट 2 मीटर दूर हो, तो मेरा ग्राफ कहां से शुरू होगा, मेरा ग्राफ शुरू होगा 0,2 से, मेरा जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा यहां से, है ना। अगर आपकी जो एंट है वो ऑलरेडी 2 मीटर पे हो, तो 0 पे 2 पे होगी, और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 0 पे 2 पे होगी, 1 पे 4 पे होगी, 2 पे 6 पे होगी। तब उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, पर होगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही। तो ऐसा नहीं कह रहे कि ओरिजिन से ही स्टार्ट होना चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन होगा स्ट्रेट लाइन। एंड मतलब हम एक एक फिक्स स्टेटमेंट दे दें कि ग्राफ, distance time graph of a body moving with constant velocity is a straight line. This is also a straight line. क्या ये भी constant velocity है? Yes, ये भी constant velocity है। ये तो रेस्ट पे है, बट रेस्ट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी है जीरो, वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स हो गई जीरो, एंड जीरो इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो दिस इज आल्सो, ये स्पेशल केस हो गया, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी चल रही है तो ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो है तो वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो नहीं है तो फिर स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, बट इसके पैरेलल नहीं होगी। इसमें कुछ पूछना है तो बता दो।
distance time graph of a body moving with uniform velocity straight line. नोट कर लो, अगले ग्राफ पे चलते हैं, नोट कर लो। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ग्राफ्स की मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तुमसे, जिसको बोलते हैं स्लोप। जिसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप को समझ लो, तुम्हारी ग्राफ्स की आगे आने वाली आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। स्लोप क्या है बच्चों? स्लोप इज द डिग्री ऑफ स्टीपनेस। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं कि स्लोप कोई फिजिक्स या मैथ्स का वर्ड तो है नहीं, स्लोप तो एक नॉर्मल वर्ड है कि कोई चीज कितनी स्टीप है ना? ये स्लोप कम है, ये स्लोप ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप है ही नहीं, वर्टिकल लाइन की स्लोप इनफाइनाइट है। नो स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, लेस स्लोप, मोर स्लोप, मोर स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है ना? तो ये स्लोप का मतलब है कि चढ़ाई कितनी है, डिग्री ऑफ स्टीपनेस, कि कितनी स्टीप है। ये कम स्टीप है, कम स्लोप, ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्लोप। तो इसका ग्राफ से क्या लेना देना? देखो, यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई हैं, ठीक है? अगर हम इस हिसाब से बात करें, मान लो ये दो लाइंस हैं, ए एंड बी, तो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि स्लोप ऑफ ए स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी, है ना? क्लियरली पता लग रहा है, ए जो है वो ज्यादा स्टीप है, बी जो है वो कम स्टीप है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि x के रिस्पेक्ट में y के बढ़ने का रेट किसके लिए ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दो वैल्यूज फिक्स ले लो x की, मान लो x1 और x2, जब x हमारा x1 से x2 चेंज हुआ, तो b के y में कितना चेंज आया देखो। इतना x1 पे b की बात हो रही है अभी,
x1 पे ये था y1, x2 पे ये था y2, इतना चेंज हुआ। जब x1 से x2 चेंज हुआ तो y1 से y2, b के लिए y की वैल्यू में इतना चेंज हुआ। ठीक, अच्छा, अब a के लिए कितना चेंज हुआ? फॉर सेम चेंज इन x, तुम देख पा रहे हो कि a के लिए y में ज्यादा चेंज हुआ। फॉर सेम चेंज इन x, x1 पे a का y कितना था? x1 पे a का y था ये, और x2 पे a का y है ये। देखो a और b दोनों के लिए x तो इतना ही चेंज हुआ, लेकिन a के लिए b के लिए y इतना चेंज हुआ, जबकि फॉर सेम चेंज इन x a के लिए y ज्यादा चेंज हुआ। बस यही मतलब होता है स्लोप का। स्लोप का मतलब है जिसकी स्लोप ज्यादा है, मतलब उसका फॉर सेम चेंज इन एक्स वाई ज्यादा चेंज हुआ है। उससे पता क्या चलता है? उससे ये पता चलता है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी ना, इसको इससे डिवाइड करके तुम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इमेजिन करो जो कि है y बाय एक्स। जैसे अगर y में मैं डिस्टेंस लेता हूं, x में टाइम लेता हूं, तो स्पीड हुई ना y बाय एक्स। स्पीड हुई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो x1 x2 क्या होंगे? टाइम के कोऑर्डिनेट्स। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको बना ही लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो जब टाइम हमारा चेंज हुआ x1 से x2, टाइम में जब इतना चेंज आया तो b के डिस्टेंस में इतना ही चेंज आया, जबकि a के डिस्टेंस में इतना सारा चेंज आया। मतलब a की स्पीड ज्यादा है, a की स्लोप भी ज्यादा है, और a की स्पीड भी ज्यादा है। मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो स्पीड है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो स्पीड है। स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब फंडा क्या है बच्चों? फंडा ये है कि किसी भी ग्राफ की स्लोप से कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है, जो इस वाले को इस वाले से डिवाइड करके आती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो स्पीड है, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लॉजिक लगाओ ना, स्लोप से ये पता चलता है कि सेम चेंज फॉर दिस के लिए ये किसका ज्यादा चेंज हुआ। तो फॉर सेम चेंज इन टाइम, डिस्टेंस जिसका ज्यादा चेंज हुआ होगा उसी की स्पीड तो ज्यादा होगी। सो स्लोप ऑलवेज गिव्स दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस अपॉन दिस, दैट इज स्लोप। तो अगर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है ए की स्लोप ज्यादा है, तो मतलब ए एक ऐसी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी स्पीड ज्यादा है। यहां तक कि मेरी सारी बातें समझ में आई तो चुप रह सकते हो, अगर कुछ पूछना तो बताओ। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं स्पीड ऑफ ए,
ए की स्पीड क्या होगी कि उसके डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, बाय टाइम में कितना चेंज हुआ, भाई टाइम में तो इतना ही चेंज हुआ। व्हाट इज दिस लेंथ इज x2 x1 एंड this length is y2 of a minus y1 of a, this length is y2 of a minus y1 of a, so speed of a is y2 of a minus y1 of a divided by x2 minus x1 and this, ठीक। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, मतलब उसकी स्लोप ज्यादा। और यहां से क्या पता चला, अगर अगर तुम एक छोटा सा ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, छोटा सा, एक चलो चलो जल्दी निकलो। छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये, ठीक, मान लो इसका नाम है PQR। so this length PQ is what, this length PQ is x2 minus x1 and this length RQ, this length RQ वही होगा तो ये होगा, यानी RQ is y2 of B minus y1 of B, it is y2 of B minus y1 of B, y2 of B minus y1 of B, ठीक है। so what is this, VB y2 of B minus y1 of B upon x2 minus x1, that means RQ by PQ, it is RQ by PQ। और अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ध्यान से देख लो, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ, tan थीटा, इस एंगल को हम नाम दे दें थीटा बी, तो दिस इज tan थीटा बी। सिमिलरली ये ट्रायंगल लो, दिस पूरा एंगल ये वाला एंगल इज tan इज थीटा ए, तो दिस इज आल्सो थीटा ए, इसका नाम दे दो MNO, तो MN is also x2 minus x1 and NO is y2a minus y1a, y2a minus y1a, ठीक। so this is NO by MN which is tan theta 2, NO यानी कि स्लोप का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला ये है कि वो लाइन
एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उस लाइन का तुम टैन ले लो, टैन, टेंथ में टेबल पढ़ा था ना टैन थीटा का, तो वो लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका जो टैन है वही उस लाइन की स्लोप है। अगर तुमने मेरे डिफरेंशिएशन वाले वीडियोस देखे हैं तो वहां पे स्लोप को अच्छे से डिस्कस किया गया है। जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, जैसे वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो उसकी स्लोप क्या होगी 1/√3। और अगर वो लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या है, स्पीड है ना, तो फिर उस बॉडी की स्पीड होगी 1/√3 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। एक 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है, एक 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सो क्वेश्चन है, सपोज फाइंड क्वेश्चन है फाइंड वी ए इज टू वी बी, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। एक बात क्लियर कर दूं, मैं बार बार क्लियर करता हूं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसकी जो स्लोप होगी वो स्पीड होगी, बट मैं एज्यूम कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन मोशन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हुई, तो फिर स्पीड को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। बट अदरवाइज अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो जो स्लोप है वो स्पीड है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप जो है वो वेलोसिटी है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसकी जो स्लोप है वो वेलोसिटी है, तो हमको निकालना रेशियो वी ए इज टू वी बी। वी ए इज टू वी बी, एंगल बना रहा है 30 डिग्री, सो वी ए इज tan 30 डिग्री and VB is tan 60 degree. VA is 1/√3 मीटर पर सेकेंड, VB is √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो VA is to VB 1/√3 upon √3 1:3। ठीक, ऐसे। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुमको समझाया स्लोप का। तुम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी बार बार देखो और वो जो ऑलरेडी डाले हुए हैं उनको भी देखो, एकदम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो अपने। ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं समझ में आ जाते हैं बहुत अच्छे से, फिर भूल जाते हैं अगले दिन। इसके खेल बड़े गंदे हैं, समझ आ जाता सब, लेकिन बहुत वॉलेटाइल कॉन्सेप्ट्स हैं, निकल जाता दिमाग से। क्या तरीका है कि बैठे रहें, बार बार देखो, आज देख लिया कल देखो, कल देख लिया तो फिर अगले दिन देखने की जरूरत नहीं है, 2 दिन छोड़ के देखो, फिर हफ्ता याद रहेगा, हफ्ते बाद देखो, फिर महीना याद रहेगा, महीने बाद देखो, फिर पूरा साल याद रहेगा। रिवीजन मतलब रिवीजन, देखने की भी रिवीजन और सॉल्व करने की भी रिवीजन। मेहनत मतलब ओवरऑल मेहनत करनी तुमने। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी बात है, बट साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है खुद भी नोट करो, लिखो पेन से, बहुत अच्छी आदत है, लिखते हुए फिर वो बैठ जाते हैं दिमाग में। अभी तो जैसे नोट करना है तो 2 मिनट दे रहा हूँ। डन।
तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक और एग्जांपल दूं, जैसे तुमने पढ़ा पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, याद है फॉर्मूला 9-10 में पढ़ा था? नहीं याद तो सुन लो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो अगर तुम्हें ग्राफ दिया है वर्क और टाइम का, तो स्लोप ऑफ दैट ग्राफ रिप्रेजेंट्स पावर, बिकॉज पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो अगर इस क्वेश्चन को बदल दो, सपोज दिस इज वर्क, दिस इज टाइम, तो बोला ए और बी की पावर की रेशियो निकालो, तो ए का एंगल 30 डिग्री है, बी का 60 डिग्री है, देन इनकी पावर की रेशियो ही 1:3, ऐसे। तीसरा ग्राफ हम बात करेंगे उसकी, इफ पहले हमने बात करी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, फिर हमने बात करी बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम बात करेंगे बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बच्चों, अगर बॉडी बिल्कुल ही रैंडमली मूव कर रही हो, कभी स्पीड बढ़ा ली उल्टे सीधे तरीके से, कभी घटा ली, कभी ये कभी वो, फिर तो ग्राफ उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बनेगा। बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड है तो नॉन यूनिफॉर्म, बट बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। बॉडी की एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो फिक्स्ड है। ये चींटी आपकी चलती हुई आ रही है और इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेस्ट से ये स्टार्ट हुई, बट हर सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा देती है। और स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप, यानी स्पीड बढ़ती जा रही है यानी स्लोप बढ़ती जा रही है। यानी शुरू में ग्राफ होगा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और एक एक सेकंड के बाद नहीं कि पहले ऐसी स्ट्रेट लाइन है फिर ऐसी स्ट्रेट लाइन है फिर नहीं, भाई उस एक सेकंड में भी तो लगातार स्पीड बढ़ रही है ना। तो आपको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसकी स्लोप लगातार बढ़ रही हो। ये देखो, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसकी स्लोप लगातार बढ़ रही है ना। पहले ये ऐसे है, इधर से दिखाऊं, पहले ये ऐसे है, फिर ये थोड़ा ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, है ना। ऐसे से स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है, तो इसकी स्लोप लगातार बढ़ रही है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लगातार जो स्लोप बढ़ रही है, ये आपका ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक, अब इसमें जब स्लोप लगातार चेंज हो रही है, तो फिर हम इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पीछे में तो स्ट्रेट लाइन थी, तो वेलोसिटी निकालेंगे tan थीटा करके। अब इसमें हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है, तो अब तुम्हें हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है, वो तो है ही। तो अगर तुम्हें अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी हो, तो तुम्हें उस टाइम पे जो ग्राफ की स्लोप है वहां से निकालनी होगी। जैसे
मान लो बोला है कि 4 सेकंड बाद 4 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी ये निकालो। तो क्या करो, 4 सेकंड पे 4 सेकंड पे ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वो कहां टच कर रही है, यहां पे, और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट समझते हो ना, जो उस पॉइंट को टच करके जाए। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट ड्रॉ करी हमने यहाँ पे, और अब देखो कि वो टेंजेंट कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। मान लो ये टेंजेंट एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो फिर वेलोसिटी एट 4 सेकेंड सो वेलोसिटी एट 4 सेकेंड इज tan 60 डिग्री यानी √3 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, तो हर पॉइंट पे देखो टेंजेंट की स्लोप भी अलग है। 3 सेकंड पे निकालनी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, 2 सेकंड पे निकालनी है यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, 5 सेकंड पे निकालनी है यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो। और लगातार तुम देखोगे कि टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस से एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ेगा ही बिकॉज वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी क्या है, स्लोप। स्लोप क्या है, tan थीटा। tan थीटा कैसे बढ़ता है, जब थीटा बढ़ता है, तो लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है यानी लगातार टेंजेंट का जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो बढ़ेगा। ठीक, so this is the graph of a body accelerating uniformly. नोट कर, ठीक है। सो अभी हम यहीं रोकते हैं ग्राफ्स का डिस्कशन। अभी बचा है एक क्लास और लगेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रखना बहुत जरूरी है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तुम इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना नेक्स्ट क्लास से पहले। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं तुमको पीडीएफ भेज रहा हूँ, क्वेश्चन वाला पार्ट प्रदीप जो बुक है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट टाइम तक। और डाउट्स वगैरह शेयर करते रहना मेरे से व्हाट्सएप पे और जो भी मीडियम है उसके थ्रू। ठीक, चलो बंद कर रहा हूँ, बाय।